Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे. So बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और यार आप जो सीख लेते हो प्लीज़ उसको शेयर किया करो ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सकें. ओके वो भी जो 10th में पढ़ते हैं उनको भी कुछ हेल्प मिल सके. ओके सो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे हम. ओके फिर इससे एक बढ़ के नया टॉपिक होगा इससे रिलेटेड जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला. उसको हम जानेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला वो हम देखेंगे. तो ये हमारा आज का थीम रहेगा, मतलब मेन एम रहेगा यही. ठीक है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो के बाद मैं अराउंड और 2 वीडियोस बनाऊंगा बेसिक समझाने के लिए. ठीक है, इसके बाद वो सेक्शनल फॉर्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं इस चैप्टर में वो मैं बताऊंगा. ठीक है, इस टॉपिक से. और लास्ट में इन तीनों वीडियोस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर मैं एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा. ओके, और इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. और आप अगर इन तीनों चारों वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो आपकी A to Z कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगी और आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. सो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली एक प्लेन में, ओके हमने ये प्लेन तो देखा है, मींस एक ग्राफ देखा होगा अगर आपने सुना है इसको ग्राफ. ओके उसमें आपने देखा है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, राइट. और जहां से दोनों लाइन स्टार्ट होती है ये वाला पॉइंट, अगर मैं कलर चेंज करके लिखूं, यस दिस पॉइंट. ओके तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, राइट. ओरिजिन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट. तो एक्स एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरफ, वाई एक्सिस यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरफ, राइट. तो इससे हम जनरली ग्राफ बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन में भी आपने पढ़ा होगा. ओके बट ये ज्योमेट्री में पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ओके उनको भी फाइंड करने के लिए यूज होता है. जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ये तो ये रिप्रेजेंट करता है ना कि एक्स एक्सिस से ये कितने दूर पे है, वाई एक्सिस से कितने दूर पे है, करेक्ट. वो हम पॉइंट लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट. मतलब यहाँ से इस तरफ कितने दूरी पे है, क्या है ये एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पूरा एक्स होगा, राइट. एक्स का वैल्यू मतलब यहाँ से अगर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस में कुछ भी हो सकता है. तो हम सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का, ये याद रखिएगा. ओके जो सबसे इधर है उसको पहले और जो अप साइड है उसको बाद में ऐसे लिखते हैं. ओके लेकिन इनका नाम भी है, इस x को क्या बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, ये जानना जरूरी है. x क्या है, द डिस्टेंस ऑन द y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, राइट. तो इसीलिए इसको बोला जाता है x कोऑर्डिनेट. ओके एक्स कोऑर्डिनेट चाहे एब्सिसा, ये याद रखना है आपको. एब्सिसा बोलते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट. और वाई को वाई कोऑर्डिनेट, चाहे सिर्फ उसको ऑर्डिनेट बोला जाता है. ओके कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स, राइट. तो इधर से ये जितने जाएंगे ना पॉइंट्स, उन सबको हम क्या बोलेंगे, उन सबको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट्स, चाहे वाई कोऑर्डिनेट. ओके और एक्स की तरफ जो भी जाएंगे इस तरफ, उनको हम क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे एब्सिसा. ओके यहाँ पे एस आएगा. ओके एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट. तो ये भी 1 मार्क के एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज एब्सिसा, वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज या तो वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट. ओके तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए.
तो एक्चुअली इनको रियल लाइफ में कहाँ यूज किया जाता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि मुझे जाना है, ये तो आपको पता है, ये नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अगर मुझे जाना है कि पॉइंट ए, ये सिटी है, यहाँ से मुझे जाना है ईस्ट की तरफ, मतलब इस तरफ 25 किलोमीटर, फिर वहाँ से नॉर्थ की तरफ जाना है 20 किलोमीटर। ओके, तब जाके मैं बी के पास पहुंचूंगा। ओके, और अगर मैं बोलूँ कि इसको आपको इस ग्राफ में नोटेट करके ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है ऐसे, और ये बिना मेजर किए हुए शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा, तब आप क्या करोगे, तब ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कैसे हम आगे जानेंगे। ओके, बट ये जनरली डायरेक्शंस जो हम मैप में भी देखते हैं ना, अगर आप गूगल मैप यूज किए हो तो वहाँ पे डायरेक्शंस लिखा होता है। ओके, कोऑर्डिनेट जैसे 23 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वो सब लिखे होते हैं। वो सब क्या है, पॉइंट्स हैं, लोकेशन चेक करने के लिए। ठीक है, हर एक लोकेशन का एक पॉइंट होता है, उससे हम डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके मैप में भी बता देता होगा, कहीं आपको जाना है तो बता देता होगा कि कितने दूर जाना है आपको, राइट, डेस्टिनेशन आपका कितना दूर है। वो सब कैसे पता चलता है, यही यही कॉन्सेप्ट यूज करके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही। ओके, तो हम उसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। अब आते हैं कुछ और बेसिक चीजें जान लेते हैं पहले। सो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाओ, तो ये तो आपको पता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मतलब इधर खाली x है, टुवर्ड्स x एक्सिस ओनली x के वैल्यूज होते हैं, y क्या होता है, इधर 0 होता है। ओके, और ये है ओरिजिन, ओरिजिन का वैल्यू हमेशा होता है 0,0, मतलब x भी 0, y भी 0। आपको याद रखना है, ओरिजिन का वैल्यू क्या है, 0,0, मतलब x यहाँ पे शुरू हो रहा है तो वो भी 0 है, y भी 0 है। अगर इधर गया तो x1, x2 हो जाएगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, x। यहाँ गया तो मैं y 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट अगर आपको पॉइंट में लिखना है कि चलो ये मान लेते हैं a है, ये b, ये c, d, e। अब मैं बोलूंगा d का लोकेशन बताओ, तो d का लोकेशन ऐसे तो दिख रहा है कि x एक्सिस की तरफ 4 है। ओके, तो 4 लिख दोगे, बट y क्या है, y हमेशा x एक्सिस पे 0 होता है, तो ये 4,0। सो इससे पता चलेगा कि d x एक्सिस पे है। 1 का क्या होगा, उसी तरह 1,0, b का क्या होगा 2,0, ये 3,0, और e का क्या होगा 5,0। तो आप देख सकते हो इन सब में y का वैल्यू क्या है, 0, मतलब x एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा 0 होता है, आपको याद रखना है ना। इधर उसी तरह क्या होगा, अगर मैं इसको लिख देता कि चलो ये मान लेते हैं J, K, L, M, N। अगर मैं बोलता बताओ m का पोजीशन क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, x, फिर लिखते हैं y। तो यहाँ देखो x इधर दिख रहा है, नहीं, सिर्फ y है इस लाइन में, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए x पूरा 0 होगा, और y क्या है 4। उसी तरह ये 0,5 होगा n, ये होगा 0,3, ये होगा 0,2, और ये होगा 0,1। तो y एक्सिस में किसकी वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, और y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है। ओके, और ओरिजिन में दोनों का वैल्यू ही 0 होता है। ये सिंपल याद रखो, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो तो x खाली है इधर 1, 2, 3, 4, y तो भाई है ही नहीं ना, y इसके बाद स्टार्ट होगा। इस लाइन पे y क्या है, 0 है। उसी तरह इस लाइन में सिर्फ y है, राइट। अगर इधर बढ़े होते, ये लाइन इधर होता या इधर, तब जाके x का वैल्यू कुछ होता ना, यहाँ तो y है, y का वैल्यू है, बट x का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये आपको पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। सो देखिए, जनरली किसी भी पॉइंट्स को ओके नोटेट किया जाता है, अगर अननोन है तो हम उसको x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ लो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ओके, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है। ओके,
ये पॉइंट दिया हुआ, हमें उसका वैल्यू पता नहीं, तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे x कॉमा वाई, मतलब x का कुछ वैल्यू होगा 1 2 3 4 या y का कुछ वैल्यू होगा 1 2 3 4 जो भी है। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अननोन वैल्यूज को। अगर 2 दे दिया समझ लो और एक पॉइंट दिया होता लगभग यहाँ पे, ओके, इसका वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो हम इसे भी अब एक्स वाई ही रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमा लिखना है। बट ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, दिक्कत हो जाएगा ना पहचानने, तो हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 कॉमा बीच में, इसको x2 y2 लिख देंगे। समझ में आया? जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो अब 2 पॉइंट है समझ लो, इनके बीच मुझे डिस्टेंस पता करना है, ये दोनों पॉइंट के बीच, स्ट्रेट लाइन के बीच डिस्टेंस क्या है। ओके, जैसे यहाँ पे दिया होता 2,3 और यहाँ होता 5,6। ओके, अब बोला जाता मतलब ये क्या है कि x में 2x इसकी तरफ गए हैं 2 कदम और यहाँ पे 3 कदम, ठीक है, तो ये मिला। फिर यहाँ x से 5 कदम और यहाँ से 6। अब बोले इन दोनों के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये कितने दूरी पे है। तो वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका भी डेरिवेशन होता है बट वो सब सीखने की जरूरत नहीं, बस अब डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखो। यहाँ पे ये a है मान लेते हैं, मतलब इस पॉइंट को हम a मानते हैं, इस पॉइंट को b मानते हैं, तो ए बी क्या होगा, ए बी इज डिस्टेंस, तो ए बी क्या होगा, इट इज रूट ऑफ, देखो यहाँ पे जो है x2 फिर यहाँ x1, तो माइनस x1 स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो x2 माइनस x1 स्क्वेयर लिखे, कभी भी हम तो पहले x लिखते हैं फिर y, तो यहाँ भी वही किए, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर, फिर जाके प्लस करके क्या करना है, y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। एक्चुअली ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है बट हमें वो डिटेल में नहीं जानना है, इसीलिए आप खाली ये फॉर्मूला याद रखो। जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो, कोई भी 2 पॉइंट जैसे यहाँ दिया होता, तो हम इसको मान लेते हैं x1 इसको y1 और इसको x2 इसको y2, बस। समझ में आया? इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये समझ लो a है ये b है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। कैसे देख लेते हैं, आइए देखो यहाँ पे कभी आप ऐसे लिख लो x1 क्या है, y1 क्या है, फिर x2 क्या है, y2 क्या है। तो यहाँ 2 3 है, मतलब ये 2 है ये 3 है, यहाँ 5 6 है, ये 5 है 6 है, तो बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यही x2 के बदले क्या लिखना है, 5 माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वेयर, तो ये हो जाता आपका 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 3 स्क्वेयर इज 9 प्लस 6 माइनस 3 क्या होता है 3, 3 स्क्वेयर इज 9, तो ये आपका मिला रूट 18। इसको कुछ कर सकते हैं, हाँ 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 प्रॉपर परफेक्ट स्क्वेयर है, तो ये मिलता 3 रूट 2। अगर यूनिट दिया है सेंटीमीटर मीटर तो वो लिखो, वरना सिर्फ यूनिट्स लिख दीजिए। तो ये होता हमारा डिस्टेंस। समझ में आया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है? ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ केसेस देख लेते हैं, इजी है। केसेस क्या है समझिए। सो देखिए ये अभी हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा, ओके, ये किसके लिए है, 2 पॉइंट्स, कोई भी अननोन पॉइंट्स, मतलब ओरिजिन को छोड़ के वो पॉइंट्स कहीं भी हो, कहीं भी एक्स एक्सिस पे वाई हो या कहीं भी हो, ओरिजिन को छोड़ के, तब हम इसको यूज करते हैं। और जब एक पॉइंट दे दिया है कि ओरिजिन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन, और कोई भी यहाँ पे पॉइंट लिख दिया कि लो भैया ये है एक्स वाई और एक ओरिजिन, तो ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, इट इज 0,0, राइट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर सब्सटीट्यूट करो तो x माइनस 0 स्क्वेयर होगा, है ना, x2 x1 प्लस y माइनस 0 होल स्क्वेयर, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो देखो ये है फॉर्मूला का, यही है फॉर्मूला एक्चुअली। आपने x1 x2 y1 के बदले क्या लिख दिया है, 0,0 बस, और x1 x2 y2 के बदले x, y, तो ऑटोमेटिकली आपको ये आंसर मिल जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा तब, रूट ऑफ x2 स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, नॉट x2, ओके, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, दैट्स ऑल। तो ये आपको याद रखना है। जैसे देता क्वेश्चन कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 3,4, ऐसे दे दिया होता,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 3,4। तो आप कंफ्यूज हो गया भैया ओरिजिन क्या है, तो याद रखो इट इज 0,0 इन दोनों के बीच। तो डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर दो रूट डाल के, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हो गया ये 9 प्लस 16 मिलके 1 आपका 25, मतलब कितना मिला 5 यूनिट्स, दैट्स ऑल। ओरिजिन से 3,4 का डिस्टेंस कितना है, इट इज 5 यूनिट्स, दैट्स ऑल। समझ में आया आपको? तो ये एक स्पेशल केस है इससे रिलेटेड, वो आपको याद रखना। ओके, अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं? एक तो है डायरेक्ट, दो पॉइंट दे दिया, ठीक है, और बोल दिया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो डायरेक्ट उसके बीच फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व करो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है क्या कि ओरिजिन और कोई पॉइंट देगा और बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब किस बेस्ड के क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी। तो देखिए, ओके सो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसमें, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। डायरेक्ट अगर ना दिया हो तो ऐसा दिया रहेगा, देखो, डू द पॉइंट्स ए 2 3 4, मतलब ये समझ लो ए है, बी है, ये सी है, डी। कभी भी पॉइंट्स दे तो आप उसको नाम लिख लो ए बी सी डी, उसमें एक्स वाई दिया रहेगा, एक्स वाई ये भी है, एक्स वाई ये भी है, एक्स वाई ये भी है, एक्स वाई 3 4 दिए हो तो एक्स वाई ही लिखो, मतलब समझने के लिए बोल रहा हूँ। आप इसको कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा। देखो, जब भी ऐसे दिया कि डू द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ लिखूं तो पहले आप स्क्वायर बना लो। स्क्वायर का मतलब पता होना चाहिए आपको, तो यहाँ आप इसको ए लिखो, ये बी लिखो, ये सी और इसको डी लिखो। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, राइट, मतलब ए बी विल बी इक्वल टू बी सी, बी सी विल बी इक्वल टू सी डी एंड सी डी विल बी इक्वल टू डी ए। ये चारों साइड इक्वल, और इसके जो ये डायगनल्स होते हैं, मतलब ए सी दैट विल आल्सो बी इक्वल टू बी डी, दोनों डायगनल भी इक्वल होते हैं। तो ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए किसकी, स्क्वायर की। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 1,7 ऐसे सब्सटीट्यूट कर दो, इसको 4,2 ऐसे लिखो, फिर इसको -1,-1 ऐसे लिखो, और इसको -4,4 ऐसे लिख दो। जरूरी नहीं कि आपको ऐसे बना के ही पूरा नोट करना, नहीं, ये जरूरी नहीं है, नहीं लिखे तो भी चलेगा। बस ए बी सी डी लिख के आप क्या करो, आप खाली ये पॉइंट्स ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। अब क्या कर सकते हो आगे, देखो, आपको क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, ए और बी, इसको मतलब x1 y1 ले लो, इसको x2 y2, हो गया। ए बी फाइंड करो, कुछ मिलेगा यहाँ पे, लिख लो ए बी। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप ये बी सी फाइंड करो, तो यहाँ पे अब बी सी को x1 y1 ले लो, इसको x2 y2, मतलब सेपरेट सेपरेट, तो उसका भी यहाँ पे लिख लो वो क्या है। फिर थर्ड केस में आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला फाइंड करना है, तो नेक्स्ट वाला क्या है, सी डी, तो इसको आप x1 y1 ले सकते हो, इसको x2 y2 ऐसे लिख लो, मतलब अरेंज करके, और लास्ट में उसी तरह यहाँ ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला, 4 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, पहले ए बी, फिर आपको फाइंड करना है बी सी, फिर आपको सी डी, और लास्ट में डी ए। अगर चारों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये समझ लो 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तब आप बोल सकते हैं यस इट इज ए व्हाट, इट इज ए रोम्बस, सॉरी व्हाट इज दिस, इट इज ए स्क्वायर। और अगर रेक्टिफाई करना है आपको तो बी सी भी फाइंड करो, बी डी, ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन पॉइंट्स आपके बदलते जाएंगे, एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, तो इजिली आप ऐसे कर सकते हो। सेम केस यहाँ पे देखो, सेकेंड केस क्या दिया, ट्रायंगल। तो देखो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, 3 साइड्स होते हैं, मतलब 3 वर्टिसेस भी होते हैं, 3 एंगल ए बी सी, तो यहाँ 3 पॉइंट्स जो दिए हैं, इनको ए बी सी आप लिख लो, राइट। यहाँ पे लिख लिया 3,2, यहाँ पे लिखे -2, -3, और यहाँ पे है 2,3। डू दे फॉर्म द डू दे फॉर्म पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, तो कैसे, डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ भी वही, इसको पहले फाइंड करो ए बी को, फिर बी सी को, फिर सी ए को, अलग अलग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, ये दो दो ही आएगा ना, कभी भी x1 y1 कोई भी लो, मतलब लाइन से, ये x1 y1 है तो ये x2 y2 होगा।
अगले केस में ये x1 y1 है तो ये x2 y2। ऐसे आप तीनों फाइंड करो। और ट्रायंगल का कैसे पता चलता है कि ये ट्रायंगल है कि नहीं? अगर किसी भी एनी टू साइड्स का, ठीक है, सम समझ लो ए बी प्लस बी सी, इफ दे आर ग्रेटर देन ए बी और बी सी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ए सी, ओके, चाहे बी सी एंड सी आर ग्रेटर देन ए बी, तब हम बोल सकते हैं कि यस इट इज ए ट्रायंगल। ये आपका पता, ये रूल पता होना चाहिए ट्रायंगल का रूल क्या है। उसी तरह रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है भाई, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये इक्वल होंगे। तो आपको 4 पॉइंट्स दिया रहेगा, समझ लो ए बी सी डी, राइट। तो पहले ए बी फाइंड करो, फिर सी डी फाइंड करो। अगर ए बी सी डी इक्वल है देन एक कंडीशन करेक्ट हुआ। अब बी सी फाइंड करो, फिर ए डी फाइंड करो। अगर दोनों के दोनों करेक्ट आ रहे हैं ए बी और बी सी, तो समझ लो कि यस इट इज ए रेक्टेंगल। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके एक एक डिस्टेंस फाइंड करते जाना है, ओके। और लास्ट में अगर इक्वल आ रहा है तो लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछा जाता है वो होता है कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ओके, कोलिनियर। तो कोलिनियर क्या होता है, देखो इतना मोटा आ रहा है तो पतले करते हैं, हाँ। सो देखो कोलिनियर मीन्स अगर पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, द पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझ लो ये कुछ दिया होता, ओके। लेट मी टेक इट एज क्या ले लो भाई, हाँ चलो इसको मान लेते हैं हम, ये 3,1 होता, ये होता आपका 8,6, ये हो जाता 6,4, समथिंग लाइक दिस, कुछ दिया होता। मैं जनरल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अब बोला होता कि प्रूफ और शो वेदर दे आर कोलिनियर पॉइंट्स और नॉट, वेदर द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट। तो अब कैसे पता लगाओगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो ए बी पहले फाइंड कर लो, ठीक है, फिर बी सी फाइंड कर लो, फिर लास्ट में क्या फाइंड करो, ए सी फाइंड करो। तो देखो ए बी अगर आया 2, ये भी आया 2, ए बी 2 यूनिट, बी सी 2 यूनिट, और ये आ गया 4, तो बराबर है ना, 2 + 2 कितना होता है 4। तो बोल सकते हैं हाँ कोलिनियर। अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो ये दोनों का सम इज इक्वल टू ये फर्स्ट और थर्ड होगा ना, बस वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। अगर ये 5 आ जाता, ठीक है, मतलब ये दो डिस्टेंस फॉर्मूला डाल के सॉल्व करते, x1 y1 x2 y2, अगले केस में x1 y1 x2 y2, थर्ड केस में x1 y1, और c को ले तो x2 y2। तो ab एक बार आता, bc आता, फिर ac, ab bc फिर ac। और अगर ये दोनों मिला के ac होता तो बोल सकते थे क्या, यस दे फॉर्म कोलिनियर पॉइंट्स। अगर नहीं तो दे कांट फॉर्म। अगर वही 4 लाइन देता, समझ लो 4 पॉइंट, 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ भी सेम, ए है, बी है, सी और डी। तो यहाँ भी एक एक करके फाइंड करो, ए बी फाइंड करो, फिर बी सी फाइंड करो, फिर सी डी फाइंड करो, और लास्ट में क्या फाइंड करो, ए डी, यस। तो ये तीनों का सम समझ लो, ये 2 2 2 है और ये अकेला आया 6, तो अगर तीनों जोड़े तो कितना आएगा 6। अगर आता तो मान लेते यस दे फॉर्म कोलिनियर, और एल्स नॉट, दे आर नॉन कोलिनियर। समझ में आया? तो इस तरह की क्वेश्चंस आएंगी, वो जब मैं वीडियो बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो उसमें ये क्वेश्चंस हम सॉल्व भी करेंगे। यहाँ आपको मेथड बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो खुद से, समझो, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ओके। सो देखिए ये फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, ओके। क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the points है this and this। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अगर समझ लो एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ये a है, ओके, और एक लड़का इधर है b और ये इधर है c। तो इन a से b जितने दूर पे होगा, अगर c भी उतने ही दूर पे है, तो हम बोल सकते हैं a is equidistant from b as well as c। कौन है, मतलब वो सेंटर में है। इक्विडिस्टेंस मतलब ये सेंटर में होगा इसके और इसके, राइट। तो यहाँ पे वही फाइंड करना है,
We find a relation between x and y such that xy is equidistant, मतलब xy क्या है, सेंटर में है और दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट इस तरफ है दैट इज 3,6 और दूसरा पॉइंट इस तरफ है दैट इज -3,4। ये इमेजिन कर लो ऐसा ही है। ओके, ये समझ लो तुम्हारा C है, ये A है और ये B है। इक्वी डिस्टेंस मतलब ये जितना है ये भी उतना ही होगा, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, AC इज इक्वल टू AB, बस। तो यहाँ पे एक बार AC फाइंड कर लो, ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 और ये अगले बार में इसको x1 y1 इसको x2 y2। चलो मैं ये करके आपको समझा देता हूँ ताकि और अच्छे से आप कर सीख सको। तो देखो कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC फाइंड करेंगे, ठीक है। तो A क्या है, x, y है और C क्या है, 3,6 है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये x1 y1 ये x2 y2, कॉमा बीच में लिखना है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब सब्सटीट्यूट कर लो आप, x2 है हमारा 3 माइनस ये x है और प्लस ये स्क्वायर ये 6 माइनस ये y है। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 6x होगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 12y होगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करके लिखूं तो ये हो जाएगा आपका, ये 9 होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। ओके, तो ये आपको एग्जैक्ट अगर ऐड कर दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और ये दोनों ऐड करें तो हमें ये हो जाता है 45। तो ये मिला आपको क्या, AC। ऐसे ही रखो। अब आते हैं दूसरे केस पे। तो दूसरा केस क्या था भाई हमारा, AB था। तो यहाँ लिख लो AB। तो A क्या दिया हुआ है, x, y है और B है हमारा -3,4। तो इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2, आपकी मर्जी, आप इसको x2 y2 इसको x1 y1 ले सकते हो। ओके, जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए। तो फॉर्मूला जब डालेंगे तो यहाँ -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6x होगा और ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 8y होगा। आई होप इतना तो करने आता है आपको। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और ये 16 होता और ये 9, 16 प्लस 9 होता है 25, मैं लिख देता हूँ। तो ये है हमारा AB। अब हमें क्या करना है, इतना फाइंड करके दोनों को इक्वल कर देना है ना, AB मस्ट बी इक्वल टू AC। तो इधर भी वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या है, इसका वैल्यू लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। तो अब सॉल्व करना है इसको जनरल, तो रूट रूट कैंसिल होगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर, साइन सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं लिखूं रूट कैंसिल होता तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 होता। तो यहाँ देखो जिसका सेम साइन है दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, वाई स्क्वायर भी प्लस है ये भी कैंसिल, ये प्लस है माइनस है तो कैंसिल नहीं होगा, सबको अब एक तरफ बुला लेते हैं। तो ये माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ये इधर LHS में जाएगा तो माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो 6x में से 6x दोनों माइनस ही हो रहा है तो माइनस 12x और 12y और 8y में से में आप जब सम करो तो माइनस 4y होगा और 45 में से माइनस 25 करो तो ये होता है 20 और प्लस का साइन आएगा इज इक्वल टू 0। तो तीनों में क्या कॉमन है 4, तो हम 4 से डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा
-4, अच्छा 4 से ही करते हैं, तो ये -3x -y और ये +5 इज इक्वल टू 0 आएगा। माइनस साइन और दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये b प्लस और ये माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारा इक्वेशन। यही क्वेश्चन दिया था ना कि फाइंड द रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन एक्स वाई क्या है, ये है कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, चाहे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आरएचएस में गया, तो दोनों में से कोई भी लिखो, आंसर आपका करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं किस पे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे। ओके, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी प्रैक्टिस करिए, यहाँ जो मैं एक्सप्लेन किया उसको समझ के करेंगे तो इजीली आप कर सकते हो। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप सीखने के लिए देख रहे हो तो टाइम नहीं देखोगे, ओके, याद रखना वो। सो अगले वीडियो में मैं सेक्शनल फॉर्मूला बताऊंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला यूजिंग दिस 3 पॉइंट्स। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।